मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी बेटी मुझे हर बात बताए। फेल होने के बाद तो क्या है, वापस माँ बाप के पास आ जाएंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਲੈਕਚਰ ਸੋਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। मेरा मेन मकसद इस चीज़ को शेयर करें जो मैं मेरी लाइफ में पॉइंट लेके चलता हूँ, जिनसे हो सकता है किसी की हेल्प हो, या हो सकता है मैंने कुछ सही किया हो तो उससे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अपन को किसी और को बतानी चाहिए। माँ बाप एक प्रेशर में चलते थे, फैमिली प्रेशर। फैमिली को ये दिखाना है कि भी हम अपने बच्चे को क्या करवा उसको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो यार हमारे को क्या रहेगा, लाइफ में क्या रहेगा, अगर अच्छी पढ़ाई नहीं कर दे पाए तो हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा। माँ बाप अपने सपने उनके ऊपर थोपते थे। जिंदगी में नौकरी जरूरी है क्या, बिजनेस जरूरी है? जिंदगी में ना आपको सही तरीके से चलना जरूरी है। बदल रहा है, भारत बदल रहा है, तो वो ये बदल रहा है। मुझे क्या करना है तो मैं कर लूँगा या नहीं करूँ। मैंने अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है वो मेरा बच्चा उसी चीज़ में सक्सेसफुल हो। जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी चाहिए, आपको काम सीखने के लिए नौकरी करनी चाहिए। आज के टाइम में किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ को लेकर उनको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? बिजनेस कभी भी उधार लेके मत करो। काम उसमें जो कर रहे हो ना उसमें इन्वेस्ट करो, अपना पैसा लगाओ। एक भैया मतलब कोई भी काम करते हैं ना आज के टाइम में, उसने 5 का 5 बिजनेस पे लगा दिया, उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। आप टाइमली है ना अपने पैसे को मल्टी स्टेट लगाओ। नहीं, शर्म मानना तो फिर बिजनेस नहीं कर सकता। काम करने में कैसी बेइज्जती है। प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले सबके सामने नहीं, ओपन नहीं करो। चिल होके काम करो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। शो ऑफ मत करो। जरूरी नहीं कि आप महीने के अंदर 20 कपड़े चेंज करो। कोई भी आदमी काम कर लेता है, उसको वो मेंटेन कैसे रखे? खुद की अकाउंटिंग खुद करो। सनराज किसका नाम है? मम्मी का नाम संतोष है, सूरज पापा का नाम है। तो मम्मी के 3 अक्षर मैंने उठाए नाम के, पापा के लास्ट के 3 अक्षर उठाए और नाम सनराज बनाया। लव मैरिज है आपकी? देखो, लव मैरिज कह सकते हो, अरेंज कम लव है। इससे जिसको मैंने लाइक किया, मैंने फैमिली को उसी की तरफ रिडायरेक्ट किया। अभी मेरे को इसी से शादी करनी है। आप देख लो 3-4 रिलेशन, जो आपको अच्छा लगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो चॉइस है वही है। किसी के कालजे से आपको हाई नहीं मिलनी चाहिए। हमारे क्लब में आते हैं, जिम के अंदर आते हैं, वो जब फीस पे करते हैं तो 50-50 के नोट पे करते हैं। तो हर चीज़ पैसा नहीं होता। मैं हर उस इंसान के नंबर मेरे फ़ोन में सेव करता हूँ जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में उसे इससे कनेक्ट हो। मेरी सबसे बड़ी कमी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं किसी की बात पूरी नहीं सुनता था, ये मेरी सबसे बड़ी कमी। जरूरी नहीं है मुझे सब कुछ अच्छा मिला है। आपके साथ अगर किसी 4-5 लोगों का भी भला हो गया ना आपके लाइफ स्पैन में, तो मैं कहता हूँ मजा आता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। भाई लेक्चर सोनी, सत श्री अकाल भाई जी। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी, और ठीक हो आप? बहुत बढ़िया, शानदार। और घर परिवार ठीक है जी? बहुत बढ़िया। भैया आपने ना मतलब यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मतलब यहाँ आप बहुत स्ट्रगल से आए हो। जी। तो आपने बहुत चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फेस भी करी है, बहुत अच्छा बुरा आपने बहुत देखा है। आपको आपकी कामयाबी का क्या कारण लगता है? देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंटली अपन इस बात को ऐसे रिपीट स्टार्ट करते हैं कि कामयाबी तो चल रही है, अभी चलते हैं, देखते हैं कामयाब कहाँ तक चलेंगे। अपन चल रहे हैं। मेरा मेन मकसद आज अपन जुड़े हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपन इस चीज़ को शेयर करें जो मैं मेरी लाइफ में पॉइंट लेके चलता हूँ, जिनसे हो सकता है किसी की हेल्प हो, या हो सकता है मैंने कुछ सही किया हो तो उससे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अपन को किसी और को बतानी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण अपन आज मिल रहे हैं। और कामयाबी की परिभाषा तो देखो, जब तक चल रहे हैं जब तक चलती रहेगी, कामयाबी भी चलती रहेगी। हो सकता है और ज़्यादा कामयाबी मिले, या कोई और काम जो भी अपन कर रहे हैं वो और कुछ बड़ा हो सकता है फ्यूचर में क्या होगा। आज 2026 है, 2050 तक क्या होगा, वो चीज़ें सारी देखते हैं धीरे धीरे कैसे चलता है। तो जैसे बात करते हैं मतलब अपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब माँ बाप का अपने बच्चों के साथ आज के टाइम में रिलेशन है ना जो अच्छा नहीं है वो जी। मतलब वो उनसे मतलब खुल के बात नहीं करते, हर बात बच्चे अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों के अंदर अपना डर ही ऐसा बैठा रखा है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को हर बात शेयर करके नहीं बताते और हर बात शेयर नहीं करते उनके साथ। हाँ, ये पॉइंट है। देखो, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ जब अपन बच्चे थे, मैं बच्चा था, तब क्या होता था कि माँ बाप एक प्रेशर में चलते थे, फैमिली प्रेशर में, कि फैमिली को ये दिखाना है कि भी हम अपने बच्चे को क्या करवा रहे हैं, है ना। उसको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो यार हमारे को क्या मतलब रहेगा, लाइफ में क्या रहेगा, अगर अच्छी पढ़ाई नहीं कर दे पाए तो हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा। उस चक्कर में बच्चा धीरे से शुरू से प्रेशर में रहता है। उसको ये नहीं पूछते कि यार तुझे क्या करना है। आजकल है वो ज़्यादा बेटर हो गया पहले से, जो मैं मानता हूँ। तो जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं वो ये चीज़ को ध्यान रखती है और रखना चाहिए। अपने बच्चे
किस माहौल में गुजर रहे हैं, उनको कोई तंग तो नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वही है, वो आपको सारी बात बता रहे हैं या नहीं बता रहे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी बेटी मुझे हर बात बताए। अभी 6 साल की है, 10 साल की होगी, 15 साल की होगी, कल को मान लो कि वो उसके साथ कोई चीज़ हैपन हो और वो डरे ना कि भाई उसके साथ में क्या हुआ, मैं अपने पापा को बता सकूं। मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ। और तो एक दोस्त की तरह रहना चाहिए, बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, अपन मिल करके इस चीज़ को सोल्व करेंगे। ग्रेड्स, नंबर, नौकरी, एजुकेशन, ये तो बात की बात है। पहले कैसा चल रहा है लाइफ में, कोई साथ का बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा, या तुझे समझ में तो आ रहा है क्या जो चीज़ पढ़ रहा है या जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको गाइड करना, सही करना, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें मतलब उसको साथ में फ्रेंडली बिहेवियर के साथ उसके साथ रहना चाहिए। मतलब एक बच्चे का भी देखना चाहिए ना, बच्चे का किस चीज़ में स्कोप है, अपने बच्चे को उसी चीज़ में डालें। मतलब एक होता है आजकल के जो अपने पहले की बात करें जो माँ बाप है, उनकी हिंट थी, जैसे बच्चे को मैंने मतलब कलेक्टर बनाना है तो कलेक्टर बनाना है, हाँ, मुझे तो मेरा बेटा पुलिस वाला बनाना है, तू पुलिस की पढ़ाई कर, और बच्चे का इंटरेस्ट है पुलिस में बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आपकी बहुत सही है। ये हम लोग, मैं जो मानता हूँ, जो मेरा मानना है, माँ बाप अपने सपने उनको ऊपर थोपते थे। भाई मुझे क्या बनना, मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या बनना था, वो मैं नहीं बन पाया, मैं मेरे बच्चे को बनाऊं। मेरे बच्चे को आजकल है वो चीज़ समझ चुके हैं लोग, जो चीज़ मतलब अपने रेवोल्यूशन जिसको कह रहे हैं ना कि चेंज जो आ रहा है, बदल रहा है, भारत बदल रहा है, तो वो ये बदल रहा है कि भाई है ना, मुझे क्या करना है तो मैं कर लूँगा या नहीं करूँ। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है वो मेरा बच्चा उसी चीज़ में सक्सेसफुल हो। देखते हैं कि अगर वो कुछ सही कर रहा है तो बढ़िया कर रहा होगा। बढ़िया। मेरे पापा एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर है, अच्छे प्रोफाइल पे। उन्होंने हमेशा कोशिश करी कि हम लोग भी गवर्नमेंट प्रोफाइल में जाएं। बट जब मैं एजुकेशन करता रहा, मास्टर्स करी मैं मास्टर्स करी तो मेरा पढ़ाई से मन उब गया। मैंने कहा कितनी पढ़ाई करेंगे अपन, समझो कितनी पढ़ाई करेंगे। तो फिर मैं उस चीज़ को मैं फ्री ले गया। मैंने कहा यार ठीक है, नौकरी करके देते, कुछ पैसा भी जरूरी है, पैसा कमाते हैं, कुछ करते हैं, आगे चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, बनता रहेगा। फेल होने के बाद तो क्या है, वापस माँ बाप के पास आ जाएंगे अगर फेल होंगे तो। नहीं, आपको क्या लगता है मतलब जिंदगी में नौकरी जरूरी है क्या, बिजनेस जरूरी है अपना? देखो जिंदगी में ना आपको सही तरीके से चलना जरूरी है। बिजनेस एक टाइम के बाद करना चाहिए, नौकरी जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी चाहिए। आपको काम सीखने के लिए नौकरी करनी चाहिए। काम अगर आपको सीखना है तो आपको नौकरी करके सीखना चाहिए कि आपको काम करना कैसे है। अगर किसी के अंडर में काम करोगे तो आपको पता लगेगा कि काम करना कैसे है। सीधा ही बिजनेस दे दोगे आपको तो आपको पता ही नहीं एक्सपीरियंस क्या है। या तो आप किसी बढ़िया मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओ, तब पता लगेगा कि बिजनेस क्या होता है, उसकी पढ़ाई करके आओ। उतना पैसा आपने नहीं लगाया तो एटलीस्ट पहले नौकरी करो, 5-6 साल, 10 साल, 8 साल नौकरी करो, फिर आपको पता लगेगा। पहले नौकरी की है? जी बिल्कुल, पहले मैंने सीखा काम क्या होता है। जी। कितना टाइम नौकरी किया आपने? लगभग 9.5 साल, 10 साल के आसपास नौकरी। 10 साल नौकरी की? जी सर, बिल्कुल। तो उसमें मैंने यही सीखा, जब मुझे नहीं पता था पहले शुरू में, जब मैंने एजुकेशन ली कि भाई मुझे करना क्या आगे। जब घर वालों का प्रेशर था कि कुछ गवर्नमेंट में कुछ करना है तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। 8,000 की नौकरी से रुपए से स्टार्ट हुआ। मैंने कहा देखते हैं, चलते 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 कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही। और ये सबसे बड़ा सपोर्ट था फैमिली की तरफ से कि उन्होंने हमेशा एजुकेशन बहुत अच्छी दी, क्वालिटी एजुकेशन दी। मैंने भी मेरे एफर्ट्स रखे तो हमेशा क्या हुआ कि प्रोग्रेस, ग्रोथ रेट जो है वो अच्छी रही। जो लोगों की नॉर्मली 1 साल में होती थी वो मेरे को 6 महीने में समझ में आ जाता था। जो लोग 2 साल में अचीव नहीं कर पाते थे वो अपने 1 साल में कर लेते थे। तो यूँ करते 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 अपना स्टेप जो है वो छलांग जो लंबी रही, पकड़ अच्छी थी आपकी? पकड़ अच्छी थी। तो टेक्निकल नॉलेज था, पढ़ाई एजुकेशन जो टेक्निकल थी उसके चक्कर में सारी चीज़ों को अपन समझ के करते रहे और हमेशा गलत संगत से दूर रहे, नशा पता इन सबसे दूर रहे। अब आप अपना एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अगर आज के टाइम में किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब कोई भी काम स्टार्ट करना है, तो उनको किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए? मतलब क्या सोचकर किस चीज़ को लेकर उनको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, एक तो है ना, बिजनेस कभी भी करना है तो बिजनेस कभी भी उधार लेके मत करो। मतलब उधार का मतलब है कि ऐसी पैसे से जिसमें आपको इंस्टेंटली आधी रात को किसी को चुकाना पड़ गया तो आप उसको फेल होने की कगार पे आ जाओ। ऐसा मत करो। आपको एक्सपीरियंस या तो तब लो उधार या लोन तब लो जब आपको पूरा एक्सपीरियंस आ गया, उसका आपको पकड़ आ गई पूरी की भी इससे बढ़िया मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे इससे बढ़िया कोई और नहीं कर सकता इस काम को। या तो ऐसे करो, या फिर आप अपना पैसा लगा करके उस काम में जाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उसको स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगे आप तो फिर धीरे धीरे चीज़ों को चलाने पे आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कि अगर आपने बैंक से लोन ले लिया और आपको पता लग रहा है कि यार 6 महीने के अंदर ही अपने चुकाते चुकाते जो है वो अपने खर्चे नहीं आ रहे, तो आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, अपने मतलब कि बैलेंसिंग खराब हो जाती है सिस्टम की।
तो फिर उसके बाद में अपने बैलेंस शीट खराब होती है, चीज़ें खराब होती है, फिर अपनी टीम में बिगड़नी शुरू हो जाती है। आज के टाइम में कोई भी काम कर रहा है वो लोन पहले लेता है, काम का बाद में सोचता है। यस, वो ये सोचता है कि मुझे कितना पैसा कहाँ से उठाना है। हाँ, पहले वो लोन लेता है, हाँ, फिर सोचता है मैं क्या करूँ इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, जगह आप लीज पे ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बिल्डिंग बना करके ही उसके अंदर काम करो। आप लीज पे ले लो, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की लीज होगी, जरूरी नहीं है अपने 20 लाख 50 लाख लगाएं। काम उसमें जो कर रहे हो ना उसमें इन्वेस्ट करो, अपना पैसा लगाओ। आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो आपका अचीवमेंट है, उसके थ्रू, टैलेंट के थ्रू काम करो। एक भी है, मतलब कोई भी काम करते हैं ना आज के टाइम में, वो उसके बाद जितने, जैसे 5 लाख है, उसके बाद उसने 5 का 5 बिजनेस पे लगा दिया, उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता कि कल को ये मेरा मतलब काम फेल हो रहा है, मेरे पास बैकअप में पैसा होना चाहिए। ये बिजनेस की बात नहीं है, ये जॉब की भी बात है। अगर मान लो कि कई आदमी कोई जॉब कर रहा है, या बिजनेस की भी बात कर रहा है, बिजनेस में आपने जो सवाल किया वो सही है, जॉब कर रहा है, जॉब के टाइम पे मान लो कि उसको जॉब से निकाल दिया और उसके पास टेंशन आ गया, अब यार क्या करें। आप टाइमली है ना अपने पैसे को मल्टी स्टेट में लगा दो। जरूरी नहीं है कि एक आदमी, जरूरी क्या, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ बहुत जरूरी है कि एक आदमी एक जॉब ना करे, उसके सोर्सेज बहुत सारे होने चाहिए, 4-5 सोर्सेज में। हाँ, आज के टाइम में मतलब मैं ये मानता हूँ, जब से मैं समझदार हुआ हूँ, किसी भी सक्सेसफुल आदमी को मैंने स्टडी किया है या देखा है, उसकी रूटीन देखी है, तो उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ों में है। वो बिजनेस के अंदर भी है, वो नौकरी कर रहा है, नौकरी के साथ में कोई और बिजनेस भी कर रहा है, या उसने किसी रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है, उसने कोई अच्छी जगह पे, जैसे किसी, एक एग्जांपल ले लो कि यार मैं, जो मेरी सोच है कि यार एक काम करो, आज ई रिक्शा का काम अच्छा चल रहा है, 4-5 ई रिक्शा हायर करके लगा दो रोज की। वो अगर एक सेटअप करते रहेंगे, एक एरिया को कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से पैसा निकालेंगे। अपने वाले फिर शर्म मानते हैं ना इस काम को भी, शर्म, ई रिक्शा चलाएंगे हम। हाँ, नहीं हमें नहीं चलाना, हमें हमारा ई रिक्शा, इसको, इस बात को भी शर्म मानते हैं ना। नहीं, शर्म मानना तो फिर बिजनेस नहीं कर सकता आदमी। अगर बिजनेस करना है या काम करना है तो शर्म को साइड में छोड़ना पड़ेगा। शर्म क्यों मानते हैं? अपने एरिया से बहुत से लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहां जाकर के ये काम करते ही हैं वो लोग, बर्तन मांजते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब व्हाटएवर, कुछ भी काम करते हैं, तो यही कर लो वो काम। वो मैंने आपको पहले कह दिया, अगर आपको उस थ्योरी से निकलना है कि माँ बाप कि भाई कहाँ पर मुझे मेरे बच्चे को एजुकेशन में प्रेशर देना है, क्यों बनाना है उसको, क्यों उसको मेरे को आगे बढ़ाना है, अपनी इज्जत के लिए अगर उसको प्रेशर दोगे तो आप खुद भी उस इज्जत को मेंटेन करना सीखो। काम करने में कैसी बेइज्जती है, काम करो, क्या दिक्कत है। एक भी है, मतलब आज के टाइम कोई काम करता है ना, वो शो ऑफ कर देता है, सबको बता देता है। जैसे मैंने कोई काम करना है, मैंने आपको बता दिया मैं ये काम कर रहा हूँ, उसको बता दिया। आपको लगता है भी मतलब कोई काम करने से पहले किसी को बताना सही है आज के टाइम? देखो, आपके जो वेल विशर्स होते हैं उनको बताओ। वेल विशर्स बहुत कम लोग होते हैं आपकी कम्युनिटी के, आपके साथ के। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको भी जो बीच में लाइन बोली ना कि लोन मत लो, मैंने उन वेल विशर्स से बोरो मनी ली जो मेरे वेल विशिंग चाहते हैं, मतलब मेरी भलाई चाहते हैं। उन्होंने मुझे पैसा दिया कि यार तू एक काम कर, यूज कर। मैंने उनको बोला मैं भाई आपको 4-5 महीने में, 1 साल में पैसा दे दूंगा। उन लोगों से अपन ले सकते हैं। और वो वेल विशर्स कौन होंगे? जिनका कहीं ना कहीं आपने भी कहीं भला किया हो, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़े हो, आपके परिवार से जुड़े हो। वो ये 2-3 साल वाला कनेक्शन नहीं है, वो लंबा कनेक्शन है, वो आपके परिवार से पूरे 90 जुड़े हुए हैं। वो वेल विशर्स ऐसे हैं जो आपको सही राय देते हैं। वो ऐसे हैं अपनी लाइफ में 3-4 बहुत कम है ना लोग। देखो, वो आपको जज करना पड़ेगा कहाँ पे हैं वो लोग। वो आपकी फैमिली में मिलेंगे, आपके परिवार में भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, हो सकता है आपके पापा हो सकता है आपके फ्रेंड का फ्रेंड हो जो आपका वेल विशर हो सकता है आपका खुद का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हो। तो वो अपन जिस कम्युनिटी में बैठ रहे हैं वो अपने वेल विशर्स हैं। तो कहने का मतलब है कि शो ऑफ, सिर्फ उनके शो ऑफ नहीं, मतलब अपना आइडिया शेयर करो, लेकिन ये है कि हवाबाजी नहीं करना। जैसे कि आपको क्या है कि प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले सबके सामने नहीं, ओपन नहीं करना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं धमाका मचा रहा हूँ, और ये लास्ट में जाता है फेल तो वो लॉन्च ही नहीं हो पाई चीज। नहीं, आप जब सक्सेस के पास पहुंचने में आपको लगे ना कि यार पैसा आपने लगाया वो वापस निकल गया, अब उसकी हवाबाजी करो, तब आपको लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि यार ये चीज अच्छी हो रही है। पहले कर देते हैं, फिर पहले नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, शोबाजी नहीं करनी। मैं ये लग्जरी गाड़ी लेके लोन पे ये काम करवा रहा हूँ, देखो मैं तो जी पैसा खूब कमा रहा हूँ ना, लोगों को मत दिखाओ। बाइक पे घूमो, स्कूटर पे घूमो, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत शो ऑफ से दूर हो। मैं बिल्कुल दूर हूँ। मैं जब मेरे को पता होता है कि मेरे को कहाँ पे कैसा प्रेजेंट होना है। जब मैं जॉब में था तो कंपनी वाले बोलते थे यार आपका फेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे कपड़े ऐसे मेंटेन रखना हमेशा। तो मैं हमेशा सूटेड वूटेड वेल, मतलब पूरा कोट वोट में सूडो टक्सीडो पहन करके हमेशा रहता था। लग्जरी गाड़ी चलाना, स्टाइल, बोलने का तरीका ये। अब फैमिली में है तो वो चीज़ नहीं चलती। अब बिजनेस में आ गए तो बिजनेस में मेरा फील्ड कंस्ट्रक्शन का काम है अपना। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मुझे लोग मिलते हैं, क्लाइंट तो मिलता है दिन में एक बार, मुझे मेरे लोग मिलते हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। उनको मेरे सूट से मतलब नहीं है, उनको ये है कि भाई साहब खड़े हैं कि नहीं खड़े,
अब मैं अगर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल कपड़े में नहीं पहना हूँ, तो फिर मेरा काम कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं तो यार पसीना पसीना हो गया, 1 घंटे बाद निकलना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। आप पूरा दिन वहाँ रह पाओ, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तो एकदम रिलैक्स रहो, आप एकदम चिल होके काम करो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, शो ऑफ मत करो। जरूरी नहीं है कि आप महीने के अंदर 20 कपड़े चेंज करो, हो सकता है 10 कपड़ों को आप एक दिन छोड़ करके पहन लो, कहाँ दिक्कत है। हाइजीन का ध्यान रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो, वो चीज़ें important। एक भैया मतलब कोई भी आदमी काम कर लेता है, उसको वो मेंटेन कैसे रखे, मतलब काम को उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कैसे रखे उसको? देखो काम में मैं सबसे बड़ी जो पॉइंट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि खुद की अकाउंटिंग खुद करो। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे क्या आप लगा रहे हो और क्या आपको मिल रहा है, उसको आप एक लेजर मेंटेन करो, है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपके धंधे में अगर ये पौधा आ रहा है या ये घड़ी मैंने खरीदी है, तो इसकी परचेज मुझे बेस्ट कैसे पड़ेगी, और ये मुझे आगे सेल करनी है या फिर मुझे आगे निकालनी है, तो मुझे मेरा कितना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मेंटेन करना है जो मेरा खर्चा चला दे, और मुझे कंपटीटर को भी ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि मुझे मार्केट में अडेप्टिबिलिटी मिले। नुकसान ऐसा लोग कह रहे यार ये तो बहुत महंगा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों में एक्सेप्टेंस भी आए, और मुझे पता होना चाहिए मैंने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, और क्या राइट डिसीजन है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करनी चाहिए। और एक दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपकी टीम है, जो भी आपकी टीम आपके साथ में काम कर रही है, उसको कभी भी नहीं पता लगना चाहिए कि आप किस स्ट्रेस में हो या आप स्ट्रेस में नहीं हो। समझ गए? जैसे कि मान लो कि आपके पास में किसी कारण से पैसे की कमी आ गई, उनको नहीं पता लगना चाहिए कि आपके पास पैसे की कमी है। उनको तो आप काम करने में मोटिवेटेड रखो, उनके काम से काम करने दो, और पार्टी, उनकी फैमिली को कनेक्ट करो, उनके साथ में एंजॉय करो। जो टाइम आया है आफ्टर अचीवमेंट ऑफ एनीथिंग, जो भी आपने अचीव किया है, काम किया, गोल पूरा किया, मैंने एक कोठी बनाई, मैंने एक घर बनाया, जब कंप्लीट कोठी कर दी, कंप्लीट रेडी कर दिया, डिलीवर कर दिया क्लाइंट को, उसके बाद में मुझे पता है कि यार इस टीम को मेरे साथ में एक डिनर करना है, तो मेरे को पार्टी करनी है इनके साथ। तो वो चीज़ होती है साल के एंड में, मुझे यार कैसी भी सिचुएशन हो, एक बार सबको जोड़ करके एक साथ पार्टी करनी है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लाइफ के अंदर ये चीज़ें ध्यान रखो भी, अब सबके साथ कनेक्टेड रहो, फैमिलीज़ का पूछताछ करते रहो भी, उनके फैमिली में क्या चल रहा है, और उनको आपके साथ जोड़ के रखो। उनको कोई ज़रूरत है, कई बार हो सकता है कि वो अपनी ज़रूरत के कारण आपको बता नहीं पा रहे और वो कहीं और शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, उनको बोलो कि यार कि तेरे ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा खुद। एक भी आज के टाइम में ना लोगों को पैसा का इतना लालच हो गया भी, लोग शॉर्ट टर्म अपनाना शुरू कर दिया लोगों ने। जी जी, मतलब सीधा ऊपर एकदम से। उनके बारे में आप क्या कहोगे? मतलब क्या है कि देखो, और उनको ऐसे शॉर्टकट सीधा एकदम से फुल पैसा हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। नहीं देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में, शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं होता। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हो ना, उसको टाइम देना पड़ेगा। बिजनेस को मैं ये मानता हूँ कि 6 महीने तो आपको अपना पसीना वहाँ पर निकालना पड़ेगा, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो मेरी टीम ही सब कुछ करती रहे, मैं तो जाके सो जाऊँ, ये नहीं पॉसिबल है। आपको सुबह, आप में हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ में पहले खड़े नहीं हो सकते हो, तो फिर आपकी टीम वो काम नहीं करेगी। आपको वहाँ पे खड़ा होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंटली, ठीक है। और आपको अपना पूरा टाइम और पूरा मेहनत उसके साथ करनी पड़ेगी, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, सबको उस एनवायरनमेंट को वैसा बनाना पड़ेगा। तो जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, सारी चीज़ें आराम से होंगी। और इस शॉर्टकट किसी चीज़ का कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो एकदम से नीचे भी आते हैं, फिर मैंने देखे हैं बहुत ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अभी उस लाइन पे नहीं पहुँचा, अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचा, लेकिन हाँ, मैं अभी तक डिप में नहीं गया। मतलब मैंने जो भी चीज़ स्टार्ट की 2022-23 में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था मेरी जॉब के साथ, 22 के अंदर, जयपुर के अंदर से ही। तो अब मैंने शो ऑफ नहीं किया उसका कि यार मेरे को, मैं तो धंधा कर रहा हूँ, अब तो पैसा है, अपने तो नौकरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नौकरी के साथ चीटिंग नहीं करी मैंने। जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था उसमें जो लोग काम कर रहे थे, मैं उसको फंड करता था, मैं उनको पैसा देता था कि यार तुम लोग काम करो, मैं अपना देख लूंगा अपने आप। मैं मेरी सैलरी से अपना पार्ट उनको दे करके काम करवाता था। मुझे रिजल्ट आएगा, देखेंगे कब आएगा। अपन अपना नाम बनाने में काम करते हैं। अब मैंने जैसे सनराज ब्रांड मेरी है, सनराज को, तो मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस में काम किया। उसके बाद में अब मैंने, सनराज किसका नाम है? सनराज मेरे मतलब पूरा नाम है मेरे मॉम और डैड का, ठीक है। मम्मी का नाम संतोष है, सूरज पापा का नाम है, तो मम्मी के 3 अक्षर मैंने उठाए नाम के, पापा के लास्ट के 3 अक्षर उठाए और नाम सनराज बनाया। तो 2010 में जब मैंने मेरी फर्स्ट आईडी लॉन्च की थी, जब वो उस टाइम पे फेसबुक लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, तब भी मैंने सनराज के नाम से ही बनाया था। तो मेरा एक सपना था कि मैं अपना नाम चलाऊं सनराज के नाम से। वो मेरा एक खुद का ब्रांड था, मेरे घर के आगे सनराज लिखवाया, मतलब सब कुछ। मतलब 2010 से जब से मैं समझदार हुआ, कॉलेज में मैं एंटर हुआ,
तब से मैं सनराज मेरी ब्रांड को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ। तो मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो बाय गॉड ग्रेस मुझे अच्छे रेफरेंस मिलते हैं। जैसे मैंने आपके साथ काम किया तो मुझे आपके दोस्त के रेफरेंस इसलिए मिलेंगे क्योंकि मैंने आपके साथ अच्छा काम किया। और अब हमने क्लब ओपन किया है। क्लब के अंदर मेरा मेन फोकस ये है कि सबको हम लोग अच्छी ट्रेनिंग दें। उसके अंदर हम लोग हेल्थ की तरफ ध्यान रखते हैं, स्पोर्ट्स हैं, हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, हम लोग स्विमिंग की तरफ ध्यान देते हैं, हम लोग जिमिंग कैसे करते हैं, क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं पूरा। तो वो चीज़ें हम लोग आउटपुट पे ध्यान देते हैं। तो ये मेरी हमेशा सी चॉइस थी कि भाई हर इंसान जो है वो एटलीस्ट हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी देखो लाइफस्टाइल होगा तभी आगे की कुछ ना कुछ। आज के टाइम में हेल्थ सबसे जरूरी है। बिल्कुल। आपके पास में अगर 99 टेंशनें हैं और आपके पास में एक बीमारी है तो वो ज़्यादा बड़ी है। वो ज़्यादा बड़ी है। हाँ। वो टेंशनें तो अपन कभी भी रिलीज कर लेंगे, वो बीमारी बहुत मुश्किल से सही होगी, उसको सही करना जरूरी है। एक भैया मतलब कोई भी आदमी काम करता है, जब उसको एक दो बार काम नहीं बनता, मतलब किसी को नौकरी कर रहा है, नौकरी से उसको हटा दिया है, हट गया, वो कोई काम कर रहा है, काम में फेल हो गया, वो घर बैठ जाते हैं, मतलब भाई बस यार अब नहीं होगा, अब थक गया, बहुत हो गया, मतलब हम कामयाब नहीं हो रहे, भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी पे डिपेंड हो जाते हैं, अभी इसके बाद अब कुछ नहीं है। देखो ये एक थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी है। कैसी थ्योरी है? नेचर्स थ्योरी बोलते हैं उसको। ये पुरानी बुक्स है, आप देखोगे कभी स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा। जो आप सोचते हो ना वो आपका आसपास का वातावरण वैसा बन जाता है। मैं आपको ये चीज़ लिख के देता हूँ, मैंने ये खुद के अंदर आजमाई है। मैंने ना मेरी वातावरण को ये फील करवाया कि यार मैं खुश हूँ, तो उस दिन मैं पूरे दिन खुश रहता हूँ। जिस दिन मैंने मेरे वातावरण को फील करवा दिया कि आज तो दिन ही खराब शुरुआत हुआ है, तो पूरा दिन ही खराब जाता है। तो आप स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि यार नौकरी चली गई या फिर पैसा खत्म हो रहा है तो स्ट्रेस आ गया, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अपन की। मतलब कि एटलीस्ट ये है कि हाँ ठीक है यार, देखेंगे गलत काम अगर हम नहीं कर रहे, अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ में बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा, ये श्योर है। आज के टाइम मतलब कोई किसी का अच्छा चाहता भी नहीं है। ये तो है। देखो मतलब हर कोई किसी की मतलब टांगे काटने में लगा हुआ है भी, ये आदमी आगे ना बढ़ जाए, ये किसी काम में आगे ना हो जाए, मतलब हर किसी का बुरा होने पे लोगों का ध्यान है। ये आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना अभी कि आप कहाँ पे पहुँच रहे हो या क्यों पहुँच रहे हो, कैसे पहुँच रहे हो। ये मेरा सबसे बड़ा टेक है मेरी लाइफ का, जो मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है। मतलब देखो, पहले माँ बाप, मैं कहते हैं ना कि शादी से पहले माँ बाप का पूरा सपोर्ट होता है। गॉड ग्रेस मेरी जो पार्टनर है वो भी मुझे एक सपोर्टिव पार्टनर मिली, ठीक है। तो उसने भी मुझे हमेशा ये सिखाया कि यार किसी का बुरा ऐसा नहीं है, होना नहीं चाहिए। लव मैरिज है आपकी? देखो लव मैरिज कह सकते हो, अरेंज कम लव है। मतलब जिसको मैंने लाइक किया, मैंने फैमिली को उसी की तरफ रिडायरेक्ट किया। अभी मेरे को इसी से शादी करनी है। आप देख लो 3-4 रिलेशन जो आपको अच्छा लगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो चॉइस है वही है। मैंने पॉजिटिवली अप्रोच किया उनको भाई, मैंने ठीक है आपको पॉजिटिवली, मेरे को इसी लड़की को मेरे को अच्छी लगती है तो मेरे को इसी के साथ शादी करनी है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ इसके साथ बेटर निकलेगी। और वो सिलेक्शन मेरा बहुत अच्छा रहा। देखो उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आता है। कई बार आप उस जगह पे शिफ्ट नहीं हो पाते या आप मैनेज नहीं कर पाते, वो चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती है पर्सनली फैमिली के अंदर। लेकिन जो आपका इंटरनल कनेक्शन है वो आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है। तो वो कनेक्शन मेरा बहुत सही था और अभी भी बहुत सही चल रहा है। मतलब गॉड ग्रेस बहुत अच्छा, भगवान का साथ है मेरे साथ में। स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, भगवान का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, फैमिली का आशीर्वाद बहुत अच्छा है। तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि यार चाह करके बुरा नहीं करना, चाह करके किसी का बुरा नहीं करना। किसी के कालजे से आपको हाय नहीं मिलनी चाहिए। हाय समझते हो आप? बद्दुआ नहीं मिलनी चाहिए कि यार उसका काम कर दिया, गलत हो गया। कई काम हम लोग फ्री में भी करते हैं। जैसे मान लो कि किसी की हिम्मत नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी को मेरे पास में कोई काम करवाना है, बाथरूम बनवाना है, छोटा सा एग्जांपल ले लो। वो कहता है भाई साहब मेरा बजट इतना ही है, हम उसका ही बना देते हैं। जहाँ पे मुझे दिखता है कि वो उसके पास में करोड़ों रुपए हैं, वो कहता है भाई साहब मेरे इस काम में हमदर्दी भी होती है, इमोशन होता है जी। हमदर्दी का आप सही कह रहे हो, लेकिन इमोशन होता है। मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जो आपकी लाइन है ना, इस लाइन में मेरे को लगता नहीं किसी के पास हमदर्दी होती है, क्योंकि इस लाइन में सब पैसे पे टिके हुए हैं। वो अगर आपने कहीं से ऐसा पैसा लिया हुआ है जो आपको इंस्टेंट चुकाना है, मैंने आपको पहले ही लाइन बोली कि आप किसी पैसे को लोन पे डिपेंड है। हाँ, डिपेंडेंसी अगर करोगे तो आप हमेशा सोचोगे कि मैं किसी को भी निचोड़ना नहीं है। अपन को सर्विस करके कुछ ना कुछ पार्ट तो 10% तो अपन को सर्विस करनी पड़ेगी। कुछ लोग तो अपने से फायदा भी उठाना चाहिए, आंख बंद करनी पड़ेगी आपको कि यार कहीं तो मुझे फायदा देना भी है, कोई मेरा फायदा ले सके।
कम्युनिटी को मैं क्या संदेश दूँ? मतलब अब भगवान ने अपने को यहाँ तक बचाया, उसका फिर फायदा क्या? फिर अगर अपने किसी का फायदा ही ना कर सके तो? हाँ, अगर किसी ने पैसा कमाया है, वो कह रहा है कि यार मेरे को काम करके करवाना है आपसे, तब पैसा कमाओ, क्या दिक्कत है? हमने रिजॉर्ट्स बनाए हैं बहुत बड़े बड़े, वहाँ से पैसा लिया है, कमाया है, बहुत कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के घर बनाए हैं, उनकी प्लम्बिंग का काम करवाया है, वहाँ मुझे पैसा मिला है, बहुत अच्छा। उन्होंने कह के दिया है कि लक्ष्य ये पकड़ो, क्या दिक्कत है? लेकिन जहाँ पर मुझे जरूरत है कि यार वो कहता है मेरा जी बजट इतना है, आपसे मिलके अपन ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे जी, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन ले रहे हो? कई हमारे क्लब में आते हैं, जिम के अंदर आते हैं, वो जब फीस पे करते हैं तो 50-50 के नोट पे करते हैं, तो पता लग जाता है आपको कि यार ये कहाँ से पैसा कमा रहा है, कहाँ से पैसा कमा रहा है। पर उनके अंदर जुनून होता है, जुनून होता है, भैया मेरे को जिम पूरी करनी है, मेरे को हेल्थ बनानी है। 50-50 के नोट जब आप फीस लेते हो ना, तब आपका मेरा भाई है जो जिम पूरी ऑन करता है, वो सारा वो संभालता है, जागृत, उसने मेरा हमेशा सपोर्ट किया हर काम के अंदर। मैं जब भी कोई काम करता हूँ वो पीछे से पुश करता है कि यार तू कर, देखेंगे क्या होता है। तो उसने बोला कि भैया यार अपन इसको डिस्काउंट देते हैं यार, अपनी कॉस्टिंग ये पड़ रही है, इसके लिए डिस्काउंट है यार। तो ये एक खुशी आती है यार, ये चीज अपन कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। अच्छा, और मन में रात को जब नींद आती है तो ये आता है कि यार आज अच्छा काम ये किया है अपन ने, आज अच्छा काम किया है, तो खुशी होती है, क्या दिक्कत है इसमें? तो करना चाहिए। मैंने कुछ देखे हैं, मतलब गोलगप्पे रेडी लगाने वाले, मतलब बर्गर की रेडी लगाने वाले, वो जिम में जाते हैं शाम को, बिल्कुल, और टाइम निकालने वाले उनको जाना है जिम। कुछ मंदिरों के पंडित ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को हेल्दी रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना, नहीं पैसा कलेक्ट कर पाते इतना। कुछ मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के 4th ग्रेड कैटेगरी के लोग हैं जिन अपने बच्चों को जिम भेजना चाहते हैं, वो लोग भी आते हैं। उनके शक्ल से पता लग जाता है कि वो लोगों को अपने बच्चों को एक लाइफ देनी है, उन लोगों की थ्योरी ऐसी है। उन लोगों को वो बात करते हैं शुरू में डरते डरते कि कैसे फीस क्या लोगे, हम कहते हैं चिंता मत करो, आप ज्वाइन करो, रिजल्ट हम देख लेंगे यार, रिजल्ट से बेटर आप ज्वाइन करो, हम देख लेंगे, अगर कहीं टेंशन है तो अपन बात कर लेंगे इस बारे में। भाई हमारा खर्चा ये मामूली सा है, मतलब हर चीज पैसा नहीं होता, हर चीज पैसा नहीं है। एक टाइम पे आके आप सबको पता लग जाती है चीज, हर चीज पैसा, इंसानियत, इमोशंस के साथ काम करो। बिल्कुल भैया, अगर अपना कोई भाई बंधु जैसे अपना कोई साथ का आज के टाइम में अगर कोई काम कर रहा है तो आपको उनको सपोर्ट करनी चाहिए। देखो दोनों बातें हैं, सपोर्ट अगर कर सको तो बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट कैसे कर सको कि मान लो उसको कोई वो चीज़ कुछ कर रहा है तो उसको फीडबैक दे सकते हो, और अगर नहीं कर सको तो एटलीस्ट उसको बुलिंग या खींचो मत, उसकी मतलब बेइज्जती मत करो, या उसको किसी और के सामने जा करके उसको बुरा मत फील करो। सपोर्ट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो चला के आपसे नहीं पूछेगा, कई बार आप उसको एज ए फ्रेंड जाके पूछ सकते हो, बता सकते हो कि यार तू कर रहा है तो इसमें ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ हो सकता है तू इसमें सुधार कर ले, तो उसको सपोर्ट में ये चीज़ें जानी चाहिए। भैया इसमें पता क्या होता है, अपने किसी को सपोर्ट तो चलो करते हैं, ज़्यादातर लोग ना डीमोटिवेट करने वाले होते हैं इसमें। मतलब अगर अपने कोई काम कर रहे हैं, अपने किसी का सामने शेयर कर रहे हैं, भैया मैं काम कर रहा हूँ, वो अपने को डीमोटिवेट करेंगे, नहीं यार तू काम ना कर, ये तो कोई फायदा नहीं है। देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ ना कि अपन को काम हमेशा वो करना चाहिए जिसमें अपने को हमने एक्सपीरियंस लिया है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे जॉब करी है आपने, तो आपको कुछ ना कुछ उसका आना चाहिए। आप पहले किसी के अंडर में काम करके काम सीख रहे हो तो आपको काम का पूरा नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकली उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम्पल लो, मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम किया, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कौन से एंगल में लगनी है, क्या लगना है, कौन सी चीज़ों में मुझे कैलकुलेशन में लेनी है, कौन कौन से लोगों के साथ मुझे काम करना है, बात करनी है, तब मैंने उसमें एंटर किया। मैं ऐसे नहीं कि मेरे बैकग्राउंड के अंदर से कोई बिल्डिंग बनाता था और मैं भी उनके अंडर में लग गया। पहले मैंने सीखा, पहले मैंने ट्रेनिंग ली बड़ी बड़ी कंपनियों से कि वो लोग कैसे काम करते हैं। और जैसे जिम वाली बात है, तो पहले मैंने 10 साल 8 साल मेरी लाइफ के साथ जिम किया, तब मुझे पता लगा जिम के अंदर कौन कौन से पोस्चर होते हैं, क्या मुझे खाना है, क्या मुझे लोगों को खाने के लिए बोलना है, तब मैंने वो काम किया। तो लोग नेगेटिव तो बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि यार तू ये काम ऐसे मत कर, तू ये चीज़ ऐसे मत कर। जितना आपका इन्वेस्टमेंट का पावर है उसको यूज़ करते हुए, अपनी फैमिली को सिक्योर करते हुए आपको वो काम करना चाहिए। सुनो सबकी और करो वो जो आपके वेल विशर्स बोले, करो, एडमिट करो, वो करो जो वेल विशर बोले, सबकी मत सुनो। मतलब ऐसा नहीं कि सबकी मानो, सुनो सबकी, मानो सबकी मत, ठीक है। तो और जो बताने वाले लोग हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले का डिमोरलाइजेशन नहीं हो जाए, मतलब ऐसा डिमोटिवेट हो जाए, ऐसे मूड खराब हो जाए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको सलाह कभी नहीं लेगा। सलाह नहीं लेगा। हाँ। उसको अगर आप उसको दे रहे हो ना कि ये चीज़ गलत है, तो उसको ये बताओ सही क्या है, सही क्या है, एटलीस्ट उसको पता लगना चाहिए कि उसे सही क्या है, सही क्या है उसको। मतलब ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं यार नहीं ये काम मत कर तू, हाँ, नहीं कोई फायदा नहीं है इसका। हाँ, मतलब किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मतलब वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो फायदा किसमें वो तो बताओ। हाँ उसको ये बताओ इसमें तेरे को फायदा है, ये फायदा है, ये करो, ये नहीं तो ये कर, ये करो। हाँ, तो ये मत बोलो ये कर ही मत तू। मेरा जिम में जो मेरा जिम मैनेजर है वो मुझे कहता है भैया मुझे एक फ्रेंचाइजी चालू करनी है या मुझे एक ब्रांड चालू करनी है, मैं टी-शर्ट्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, कैसे काम करूँ। मैंने कहा एक काम कर, तू
जितनी भी हनुमानगढ़ की मार्केट है उसको कवर कर, ठीक है, उसके सब जिम्स के पास जा, उनसे पहले रिक्वायरमेंट लेके आ, उनसे साइजेस नॉर्मल रेगुलर साइजेस लेके आ, उनसे मिल कि आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए। उसके साथ में तेरे को हो सकता है कि एक पार्ट टाइम और काम स्टार्ट हो जाएगा, सब जिम वालों से तो मिल ही रहा है, वहां पे तू कहीं ना कहीं तुझे पता लगेगा, आपस में लोगों के एक ग्रुप बना दे तू सबका, तो इस तरीके से बिजनेस बनता है। तो उसको आइडिया दो। ये मैं उसको साफ ही मना कर देता यार, ये तो टी शर्ट प्रिंटिंग करने लग जाए, मेरा काम कौन संभालेगा? कोई बात नहीं, तू कर ले, लेकिन तेरे को साथ में ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो आजा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे साथ के बंदा कोई अगर बिजनेसमैन बनना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो मतलब उसको एक अच्छे सपोर्ट मिल रहा है मेरी तरफ से। मतलब ज्यादातर जो लोग हैं उनकी मतलब ये सोच होती है, जो मेरा मैनेजर है वो मैनेजर ही रहे, वो आगे ना चल जाए। बिल्कुल, मेरा काम फेल हो जाएगा ऐसे तो, मेरा काम फेल हो जाए, मेरा काम कौन देखेगा? कौन देखेगा? तो वो चीज, वही लोग होते हैं जो खुद कभी आगे नहीं बढ़े, वो कभी दूसरे का नुकसान चाहते हैं, तो आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी भैया। एक ना आज के टाइम में अगर किसी के पास कुछ पैसा आ जाता है ना, वो शो बहुत करने लग जाता है। मतलब ये आपने देखा होगा, अगर किसी के पास किसी की हैसियत अपने बात करें 5 लाख की है तो वो 10 लाख शो करेगा। बिल्कुल करेगा। तो ये चीज़ें ना देखो, मेरा मानना है कि अगर मान लो आप कोई चीज़ ले रहे हो तो आप उसका अल्टरनेट देखो। आपको शोबाजी नहीं करनी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो कि आपने शोबाजी करता कैसे, आदमी गाड़ी से करता है, घोड़े से करता है, आदमी ये दिखाता है कि हाँ मेरे पास में इतना पैसा आ गया, खर्चा करता है, फॉरेन ट्रैवल करता है, उसको ये दिखाता है कि भी हाँ मैं देश विदेश घूम रहा हूँ, अब मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, या मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, अब तो पैसा ही पैसा है। जरूरी नहीं है कि अपन किसी को शोबाजी करने के लिए काम करें। आपका बिजनेस किससे खड़ा रह सकता है, किन चीज़ों से, वो पहले देखो आप, है ना। शोबाजी बात की चीज़ है। आप जरूरी नहीं है कि फॉरेन ट्रिप लगा के आओगे तो ही आपकी लाइफस्टाइल को कोई ना कोई एडमायर करेगा ना। अगर आपको फॉरेन ट्रिप करना है तो किसी बिजनेस से करो, कोई पर्पज से करो, वहां जाकर के किसी लोगों से, नए लोगों से कनेक्शन के लिए करो। मैं कभी भी कहीं जाता हूँ, मैं हर उस इंसान के नंबर मेरे फ़ोन में सेव करता हूँ जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में उसे इससे कनेक्ट होना है, इससे कुछ काम पड़ सकता है। जैसे मतलब ये बंदा अच्छा है, ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, मैं इतना ही दिखा दूंगा यार इसका नंबर मेरे पास है, यही बड़ी चीज़ है मेरे लिए, ये भी पॉजिटिविटी है ना। तो मैं सबका नंबर सेव करता हूँ। मुझे कहीं मान लो कि मुझे ऐसा लगा कि, और मैं उसको ही बोलता हूँ यार मेरा नंबर सेव कर लो, मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर आप हो सकता है तो मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लेना। मैं भी नंबर सेव करता हूँ। कम्युनिटी होनी चाहिए, अपने साथ के बंदों की होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, मतलब जो कुछ है, कुछ जिससे अपने कुछ सीख सकते हैं, जिन्होंने कुछ हासिल किया है। कुछ हासिल करने वाले भी हो सकते हैं उसमें, या हो सकता है कोई मेहनत करने वाले भी लोग वहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में उस बंदे का भी नंबर है जो मेरी इंटरनेट की वायर को सही कर सकता है। जरूरी नहीं है हर कोई इंसान कर सकता है। मेरे पास उसका नंबर भी है जो एक पीसीबी को सही कर सकता है, उसके पास उसका नंबर भी है मेरे पास उसका नंबर भी है जो मेरी जिम की मशीन्स की सर्विस कर सकता है, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है मैं सारी चीज मेरे मैनेजर को बोलूं, मेरे पास नंबर है, मेरे पास नंबर है। हाँ। उस पर डिपेंड नहीं होना सारा काम। कल को वो आपको मैनेजर आपको छोड़ के जा रहा है, हाँ। तो आपको ना हो यार मेरा तो काम ही फेल हो गया, हाँ। मैं उस पर डिपेंड था, हाँ। किसी पे डिपेंड नहीं होना। बिल्कुल, खुद को कम से कम पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो। आपको आपके कॉल के ऊपर सब चीज अवेलेबल हो जाए। हाँ भैया, एक कॉल की अपने बात करें तो आज के टाइम में ना किसी का कॉल नहीं उठाता। जैसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, मतलब किसी के पास अपने किसी को कॉल कर रहे हैं, मतलब लोग ना कॉल नहीं उठाते किसी का। देखो ये चीज है ना, किसी को जरूरी काम भी हो सकता है। ये चीज कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ज्यादा शो करते हैं कि हम बिजी हैं, है ना। कुछ लोग तो इस वजह से करते हैं यार मैं बड़ा आदमी बन गया, मैं बिजी हूँ तो मैं बाद में मेरी मर्जी से कॉल उठाऊंगा। मैं एवरी सिंगल कॉल उठाता हूँ। जब मुझे मेरे पास कोई कॉल कर रहा है, मिस कॉल गलती से भी आ गई ना, कोई फोन कर उठाते ही बोल देगा भैया गलती से लगी थी, बट मैं उसको फोन जरूर करता हूँ। या तो उसे मेरी जरूरत हो सकती है या मुझे उसकी कभी जरूरत पड़ सकती है। जरूरत भी छोड़ो यार, अगर बाई चांस जैसे एग्जाम्पल हो, एक अननोन नंबर से मेरे पास फोन आया रात को 2:45 बजे, मैं फोन वाइब्रेट करके सोता हूँ लेकिन तकिए के पास लगा के सोता हूँ, बाई चांस कोई कर दे तो उठाना पड़ेगा। 2:45 बजे अननोन नंबर से फोन आया, मैंने फोन पिक किया, भाई था फोन के ऊपर, उसका एक्सीडेंट हो गया बस का, रात को 2:45 बजे वो जा रहा था जयपुर से टोंक, ठीक है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, उसका फोन टूट गया तो उसने किसी का और का फोन लेकर के मेरा नंबर पे फोन किया, कहता यार मम्मी पापा को फोन करूंगा टेंशन में आ जाएंगे, आपको फोन कर देता हूँ। मैंने फिर हाथों हाथ उसको एक सजेशन दिया, क्यों आदमी का जब इस कंडीशन में तो दिमाग नहीं चलता, मैंने सजेशन दिया, मैं काम कर जल्दी से जल्दी 108 पे कॉल कर, फर्स्ट एड करवा, उसके बाद में एक कैब बुक कर पर्सनल, और हाथों हाथ हनुमानगढ़ आ जाए, बाकी देख लेंगे। फिर इधर से मैंने लकीली मैंने आपको बताया नंबर सेव होते हैं, मेरे पास में उस एरिया के एक टैक्सी ड्राइवर का नंबर था, मैंने उसको फ़ोन किया, भाई साहब कहाँ हो, सुबह 6 बजे तक उसका फर्स्ट एड हो गया था, कहता भाई साहब यहीं हूँ। मैंने कहा एक काम करो, अभी लेके आना है छोटे भाई को, हनुमानगढ़ लेके आना है। उस बंदे ने उसको बिठाया, लेके आया,
लेके आया। उस टैक्सी ड्राइवर का मेरे पास नंबर था क्योंकि मैंने उसका विजिट किया था उस टाइम पे, किसी टाइम पे उसके साथ। मैंने कहा यार कभी आऊंगा तो यहाँ पे हो सकता है मैं उससे, उसके गाड़ी मुझे बुक नहीं करनी पड़ेगी, उस एरिया में गाड़ी मिलती नहीं है। तो उसके बाद नंबर था। बहुत बड़ी बात है ये, अपने किसी का नंबर रखना चाहिए। हाँ अब काम आ गया ना, आपके नंबर था तो आपको आगे काम। अच्छा, मीटिंग के लिए आपको बुला रहा है कोई आदमी, आपसे गाइडेंस के लिए बुला रहा है, तो उसको कॉल के टाइम दो। आपका जरूरी नहीं है कि आप बिजी नहीं हो, आप बिजी हो सकते हो, लेकिन आप जब फ्री हो ना तब एटलीस्ट आप किसी के टाइम की, आपको कोई आप पूछ रहे हो तो उसको एटलीस्ट उसको टाइम दो, उसको फोन उठाओ, उसकी बात सुनो। मेरी सबसे बड़ी कमी है, मेरी सबसे बड़ी कमी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ अभी। मैं किसी की बात पूरी नहीं सुनता था, अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। तो मुझे कमी भी पता होनी चाहिए मेरी, जरूरी है अपनी कमी। हर बंदे में कोई ना कोई कमी होती है। बिल्कुल। तो मैं ज़्यादातर मतलब ऐसा नहीं था कि मैं किसी की पूरी बात सुनता था, मैं जल्दी ही अपनी बात जवाब दे देगा, मैं फ्री हो जाता था। अब मैं सुनता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, टाइम देता हूँ थोड़ा, ये सामने वाले के मन में क्या बात। एक भी आप यहाँ तक पहुंचे, मैंने आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो स्टडी की है, मतलब देखा है आपको। हमने 2010 से मेहनत करी, वो अपने अगले पॉडकास्ट में करेंगे, इसमें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो अभी है ना, अभी अपन उतरे हैं इस चीज़ में तो लोग जानेंगे, अगर अपनी बातें लोगों को अच्छी लगेगी तो लोग अपन को एडमायर करेंगे, तब अपने इस रिस्पॉन्स को देखते हैं। ठीक है, अगले पॉडकास्ट के अंदर अपन इसको शूट करेंगे, क्या चीज़ें थी। जरूरी नहीं है मुझे सब कुछ अच्छा मिला, बहुत चीज़ें ऐसी थी जब मुझे सुसाइडल थिंग्स भी आई हैं, थॉट्स भी आए हैं कि यार मतलब जीवन खराब हो गया, अब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सुसाइडल थॉट्स खतरनाक चीज़ें कि यार अब तो मतलब जीने को मतलब नहीं है, घर वालों को क्या बताएंगे, अब छोड़ो, खत्म है कहानी। ये कॉलेज टाइम की बातें हैं, अभी जब बिजनेस में ज्वाइन किया उससे पहले की बातें हैं। लोगों ने बैक बाइट किया, तो कह रहा हूँ इंटेंशनली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। तो बहुत सारे लोगों को ये मैसेज देंगे अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हाँ, सबको बताएंगे कि कैसे काम करना है, कैसे चीज़ें आपको हैंडल करनी है, और क्या बुरा क्या अच्छा रहेगा, जरूर करेंगे। अब जाते जाते हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? बस ये कहूँगा कि देखो, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काम सब लोग करते हैं। आपकी फैमिली पे इन्वेस्ट करो, उनको टाइम दो, और जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनको पीछे मतलब खींचने के अंदर मत सोचो, उनको ये सोचो कि उनको कैसे आगे लेके जाएं। आपके साथ अगर किसी 4-5 लोगों का भी भला हो गया ना आपके लाइफ स्पैन में, तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाए। कहीं ना कहीं शाम को बैठ करके सोचते हैं कि यार हाँ ठीक है, इनके साथ अच्छा होगा अपनी वजह से। और फैमिली आपकी अच्छी रहेगी जब आप उनके हेल्थ के लिए सोचोगे या उनके लिए टाइम निकालोगे। बीमारियां तो मैं कहता हूं कि बढ़ती हैं, उनसे आप मतलब कि खुद को बचा के रखोगे तो फिर बहुत चीज़ें जो है अपन सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, वरना हम परेशान हो जाते हैं, इन चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं, है ना। और बाकी कलयुग है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम किसी के लिए बुरा सोचें तो हाथों हाथ बुरा होगा। अगर हम किसी की चीज़ लिए बुरा सोच करके काम करेंगे तो सेम डे दिख जाएगा आपको कि आज ये नुकसान लग गया। एंड टू एंड रिजल्ट है, ऑनलाइन सिस्टम है ना, ऑनलाइन सिस्टम है। सबको पता है, भगवान को सब पता है। भगवान नहीं मतलब खुद एक ये नेचर है, मैंने जो आपको बताया ना, ये नेचर है, सराउंडिंग है ये नेचर। अगर किसी के मन से आपके लिए गाली निकल गई ना, तो वो नेचर ने आपका बुरा चलने के लिए आ गई, वो आ गई आपका, कुछ ना कुछ पक्का होगा आपके साथ आज, ये गारंटी है। इसलिए इंटेंशनली बुरा नहीं करो किसी को। ठीक है भैया, मतलब बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला हमें। बस ये आपके साथ भी मतलब मज़ा आया। इस चीज़ को मैंने पहली बार शेयर किया लाइफ में, मतलब फर्स्ट टाइम कोई पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और थैंक यू, आपने मौका दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, मतलब आपने कुछ एक बड़ी चीज़ को प्लान करके फ्यूचर में क्या आप कहीं जा रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं किसी को दिखाऊंगा यार इनके साथ मैं बैठा था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। ठीक है जी, बने रहो ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।